जेके मीडिया के सभी व्यूवर्स को हमारी तरफ से शुभ प्रभात। एक बार फिर से डोडा के खैनी इलाके से खबर आ रही है कि बीर अटैक के कारण एक व्यक्ति जख्मी हो चुके हैं। ये कल की वारदात बताई जा रही है, जिनका नाम मुनीर अहमद सन ऑफ सिकंदर आरो धंतेली खैनी के रहने वाले हैं। और इससे पहले भी लगभग 4 से 5 हादसे जो उस इलाके के अंदर हो चुके हैं। एक जो बच्ची की वहां पर मृत्यु भी हुई थी। इस समय बात करने के लिए उसी इलाके के हैं, उनसे हम जो बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर कितने बजे का ये वाकया है। कल जो एक व्यक्ति के ऊपर बीर अटैक हुआ है और काफी ज्यादा वो जख्मी है, जिनका उपचार इस समय जीएमसी डोडा के अंदर चल रहा है। जी सर, बता दीजिएगा कितने बजे का ये कल का वाकया है। और इससे पहले भी लगातार 2-3 महीने पहले भी हमने देखा होगा, एक हफ्ते के अंदर 2 हादसे जो खैनी के इलाके में हुए थे, 2 लोग जख्मी हुए थे। उससे पहले भी वहां पर एक बुजुर्ग थे जिनका कहना था कि मेरी लड़की जिसकी उसमें जो मृत्यु हुई थी, बीर ने अटैक किया था। थोड़ा आप बता दीजिएगा डिपार्टमेंट का किस प्रकार से इस समय जो सहयोग आप लोगों के साथ है, क्योंकि बार बार हम देखते हैं डिपार्टमेंट के लोग जरूर वहां पर चले जाते हैं, लेकिन 1-2 दिन के बाद जो सर्च ऑपरेशन बंद किया जाता है। सबसे पहले सर मैं जेके मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस बात पे संज्ञान लिया। लेकिन सर डिपार्टमेंट का कोई भी सहयोग नहीं है। पिछले 3 महीने 4 महीने पहले की बात है, जो उस गांव में ये बेयर अटैक हुआ था, तो उसमें 2 दिन का सर्च ऑपरेशन वहाँ पर वाइल्ड लाइफ का रहा, लेकिन उन्हें कोई भी कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद चुपचाप करके वो अपने वापस घर चला गए। लेकिन हमारे गांव जो ये धंतेली गांव है, खैनी ब्लॉक आता है, डिस्ट्रिक्ट डोडा के करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर है। थोड़ा जंगल का एरिया है, लेकिन यहाँ पर लगातार बेयर अटैक हो रहे हैं। भालू का इतना जबरदस्त तरीके का इस जंगल में एक खूंखार जानवर ये जंगल में बन चुका है कि यहाँ पर लगभग लास्ट 1 साल में 5-6 लोगों को इसने जख्मी कर दिया है। लेकिन मालिक का, भगवान का बचाना ये है कि अभी तक जो है ये जितने भी लोगों के साथ ये अटैक हुआ है, ये इनकी उम्र कम से कम 50 से ऊपर है, लेकिन कम से कम बच्चे पे ये अटैक नहीं हुआ है। आप थोड़ा बता दीजिएगा, क्या जंगल में कल ये चले गए थे, कितने बजे का ये वाकया है? सर ये कम से कम कल सुबह 11 बजे का वाकया है। ये अपने भेड़ों के साथ एक रास्ते ही में, समझो कि कोई जंगल में नहीं गए थे, रास्ते के साथ साथ नहीं। और वो कम से कम उनका कहना है कि 15 फुट 20 फुट दूर से आकर उसने उनके ऊपर हमला किया है। सर खूंखार जानवर बन चुका है, लेकिन इसके लिए हमने वाइल्ड लाइफ से भी, डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट की है, सबसे, लेकिन इसमें कोई भी बड़े पैमाने पे बात नहीं कर रहा है, क्योंकि अब किसी की मौत का इंतजार कर रहे होंगे ये लोग। देखिए, कुछ महीने पहले जो खैनी का इलाका है, यानी परियोत वाली साइड, वहां पर भी एक जो फीमेल बियर देखा गया था और उसके साथ 2 बच्चे थे। उनको भी अभी तक जो पकड़ा नहीं गया है। और क्या आपको लगता है कि इंसानी जान से जो जानवर की ज्यादा कीमत है, अगर इंसान को नुकसान पहुंचे तो मुझे लग रहा है कि आज की डेट में, या जिस प्रकार से कानून बनाया गया है कि इंसान अगर मरता है तो मारे ना, उसको कंपनसेशन दी जाती है, लेकिन जानवर को अगर इंसान कहीं कोई चोट पहुंचाए जंगल के अंदर तो उसके ऊपर सख्त कानून है, उसको जेल हो सकती है, उसको जो जुर्माना भी हो सकता है। जी सर, कानून ऐसा है कि यहाँ पर आदमी की कीमत कम है, जानवर की ज्यादा है। और खासकर जो खूंखार जानवर, उसकी बहुत ही ज्यादा कीमत है। क्योंकि सर हम चीख कर, चिल्ला कर, सर मैं मीडिया में कम से कम 4-5 बार 6 बार आ चुका हूँ कि सर हमारे गांव के अंदर 1 साल के अंदर 5-6 हादसे हो गए। बाकी मैं जानी हादसे बोल रहा हूँ सर, जो जान के साथ हादसे हुए। बाकी जो माली नुकसान हुआ उसको हम गिन रहे ही नहीं है। लेकिन सर एडमिनिस्ट्रेशन टस से मस नहीं है वाइल्ड लाइफ के। सर वाइल्ड लाइफ का कहना खुद है सर, सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि सर हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर वाइल्ड लाइफ के सिर्फ 4 लोग हैं। 2 लोग परमानेंट है और 4 लोग इन्फॉर्मर हैं।
तो सर दुखद की बात यह है कि कल सुबह 11 बजे का ये हादसा है, लेकिन शाम के 10 बजे तक मैं शाम को रात को 10 बजे हॉस्पिटल गया। मैं किसी काम से बाहर था। मैंने लोगों से पूछा कि इधर कोई वाइल्ड लाइफ के लोग आए थे, उन्होंने बोला कोई किसी को पता नहीं सर। फिर 10 बजे रात को मैंने वाइल्ड लाइफ को तो उनको कॉल की, वो फिर एक बंदा वहां पर पहुंचा उनका। लेकिन दुख की बात यह है सर कि अभी तक उनका कोई भी आदमी यहाँ पर कोई सर्च ऑपरेशन नहीं लगा। और सर सबसे बड़ी बात है कि खलैनी में हायर सेकेंडरी है और एक हमारा प्राइमरी स्कूल है, गर्ल प्राइमरी स्कूल है, और उस गांव से दंतेली रानकाकूट चांसू से कम सर 60 से 70 बच्चे रन करते हैं उस रास्ते से। मैं पिछली बार भी बोल चुका हूं, लेकिन सर इस पे कोई भी संज्ञान, कोई भी बड़े पैमाने पे बात नहीं हो रही है। अगर कोई भी हादसा हो जाता है, अगर हमारा बच्चा की बड़ा कोई बुजुर्ग महिला किसी के साथ भी ऐसा हादसा होता है तो इसका जिम्मेवार डीसी डोडा होंगे सर। नहीं तो हम देखिए, इससे पहले भी जो हादसे हुए हैं, जिन लोगों के ऊपर अटैक्स किए गए हैं या जिस बच्ची की मृत्यु हुई थी, क्या कंपनसेशन डिपार्टमेंट की ओर से या सरकार की ओर से अभी तक दी गई है? सर कंपनसेशन तो बाद की बात है, लेकिन वहाँ पर हमारे डोडा के अंदर अगर ये हॉस्पिटल की बात की जाए तो ट्रीटमेंट ये इन्होंने जो किया तो करते हैं। ट्रीटमेंट करने के बाद उसको स्टिचेस वगैरह लगाकर, दवाई मलहम पट्टी लगाकर उसको वापस भेज देते हैं। कोई कंपनसेशन एक आदमी को सर चीर फाड़ कर देता है रेट, तो उसके बाद कम से कम उसको 50,000 लाख रुपए तो कम से कम तो सर वो 15,000 रुपया देते हैं। 15,000 के ऊपर से कोई कंपनसेशन यहाँ पर नहीं मिला सर। वो भी किसी को मिला, किसी को अभी तक नहीं मिला। 6 महीने हो गए। कितनी चोटें इनको आई हैं, कहाँ चोटें आई हैं? सर जो मुबीन अहमद की बात जिसपे हमारी बात हो रही है, तो उनका सर लेफ्ट साइड जो चेहरा है, उनका जो फेस है लेफ्ट साइड, वो बिल्कुल फाड़ दिया है। और जो हेड है हेड के ऊपर भी कम से कम 15 से 20 स्टिचेस है, और बैक साइड हेड उधर भी 10-12 स्टिच है। और जो सर उनका लेफ्ट हैंड है वो बिल्कुल फाड़ दिया है सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो खलैनी के इलाके के अंदर एक बार फिर से वीर अटैक का मामला सामने आया है और मुबीर अहमद बताया जा रहा है, सन ऑफ सिकंदर, जिनके ऊपर ये अटैक हुआ है। और इस समय उनका उपचार जो जीएमसी डोडा के अंदर चल रहा है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया कि काफ़ी ज़्यादा हादसे जो उस इलाके के अंदर देखने को मिले हैं। आज से लगभग 3 या 4 महीने पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी कि उस इलाके के अंदर बियर जो अटैक के कारण 2 लोग जो एक ही हफ्ते के अंदर जो बियर अटैक्स के जो शिकार हुए थे। और एक बार फिर से एक व्यक्ति लगभग 55 वर्ष जो आयु बताई जा रही है, जो खलैनी के रहने वाले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हैं, जिनका उपचार इस समय जीएमसी डोडा के अंदर चल रहा है। आप देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद।